हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हम फिर से एक और क्लास जिसका नाम है फेल। फेल की मैं बातें करूंगा, ये कहाँ कहाँ पर पूछा जाता है और किस एग्जाम में इसके ज़्यादातर सवाल उठते हैं और किस तरह से इसके सवालात बनते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। और छोटी क्लासें रहेगी, ज़्यादा कुछ इसमें हमने बाहर की कोई चीज़ें ऐसी रखी नहीं कि जो आपको भ्रमित करे। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट तरीके में लाया हूँ, जहाँ से जिस तरह से इसके सवालात बनते हैं उर्दू क्लास से और इस टॉपिक से आते हैं, उन सब के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर सी टेट की कर रहे हैं, एच टेट की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, रीट मेंस, रीट प्री सब में आता है, और बीपीएससी जो भी उर्दू का पेपर होगा उसके अंदर फेल का टॉपिक है। तो इससे जरूर आपको ये सवालात जरूर इसमें से मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा उर्दू का टॉपिक है जो कि कहीं भी एग्जाम उठा लो उसमें से इसका सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें मेन मकसद क्या है, कहाँ से पूछा जाता है, क्या चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है। आपने हिंदी में पढ़ी है क्रिया, और क्रिया का ये उर्दू का रूप है। कहने का मतलब ये क्रिया है जो हिंदी की, वही उर्दू का ट्रांसलेट हुआ है टॉपिक। आप इसको पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसको मैं ऐसे शॉर्ट तरीके में बताऊंगा कि आप जहाँ तक भी इसके सवालात बनते हैं, इसकी पूछी जाती है, तारीख पूछी जाती है, इसके किस्म पूछी जाती हैं, और कई बार इसके मिसाल देकर आपसे पूछते हैं कि ये कौन सी किस्म से लिया गया है। तो इस तरह से इसके सवाल आएंगे। बाकी आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी क्लास है और इसी में आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और नए हैं तो सपोर्ट जरूर करा करो हमारे साथ, क्योंकि हम हर कंपटीशन के लिए इसी तरह की उर्दू की क्लास आती हैं। और रीट मेंस चतुर्थ श्रेणी की जो हमारी भर्ती चल रही है फिलहाल, उसकी हिंदी क्लासें इस पर लगातार चल रही हैं। तो दोस्तों, चले करते शुरुआत, और शुरू में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं फेल, फेल को अगर मैं कहूँ तो इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, और वर्ब को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया। आप जानते हैं क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं जहां पर कोई कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो इसी तरह है उर्दू में भी, वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो। कोई काम हो रहा है, वहां पर करना या जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फेल कहते हैं। वो लफ्ज या कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फेल कहते हैं। जैसे आना, रोना, सोना, पढ़ना और वगैरह। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया की हमें सबसे पहले पहचान किस चीज से होती है? हमें होती है जहां पर ना लगा होता है, वहां पर हम समझ जाते हैं कि ये क्रिया है कि नहीं है? जिस भी अल्फाज में आपको ये दी जाए भाई यहाँ पर ना लग रहा है, क्रिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कुछ जगह पर ऐसे भी आएगा जहाँ पर ना भी ना लगे रहेगा। तो आपको वहां पर कैसे पहचान पाएंगे? वहां पर हमें देखना है कि हमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि कंटिन्यू है कि नहीं है, जारी है कि नहीं है। काम तो वही होगा जहां पर कोई जारी रहेगा। वही जारी रहेगा तो आप भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर काम हो रहा है। मान ले मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। अगर मैं पढ़ाता नहीं, कोई और चीज करता, तो उसमें कोई कार्य करता, तो तब भी जहाँ पर कार्य हो रहा है वहां पर काम हो रहा है। मतलब मैं जहाँ पर कोई क्रिया कर रहा हूँ, तो सी डेफिनेटली बात है कि वहां पर फैल की बात हो रही है। उसके बाद बात करते हैं फाल। फाल की बहुत ज्यादा से ज्यादा इसके, कहीं भी कोई सा भी एग्जाम उठा लो, फाल की पूछ जाती है तारीफ। क्या पूछ जाती है? फाल की तारीफ। काम करने वाले को फाल कहते हैं। ये आपके लिए ये देगा, सीधी सटीदी ये लाइन उठा दे देगा आप सामने कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। जैसे अनवर आया और शाहिद गया। देखो यहाँ पर काम करने वाला कौन? अनवर है, शाहिद गया। तो यहाँ पर करता है, कहने का मतलब जहां पर करता है। फाल को ही क्या कहते हैं? हम कर्ता कहते हैं, इसे कर्ता भी कहते हैं। कर्ता जानते हैं, जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। उससे आगे देखते हैं मफूल। मफूल की ज्यादातर और पूछी जाती है तारीफ। फैल का टॉपिक में ज्यादातर तारीफ ही तारीफ पूछी जाती है। फैल की, मफूल की, इन सब की तारीफ पूछ जाती है। मजहूल की, मारूफ की, ये सब तारीफ तारीफ पूछता है। आपके लिए जो तारीफ दी है उसे दे देगा, और ऑप्शन में देगा फैल है, मफूल है, मजहूल है, मारूफ है। इस तरह से आपके लिए ऑप्शन देगा। टॉपिक बड़ा इजी है, आसानी से समझेंगे। देखिए, मफूल जिसमें हाल के फेल का असर हो, जिसमें हाल के फेल का असर हो वो दूसरों पर पड़े, उसे मफूल कहते हैं।
दूसरों पर जिसका असर पड़ता है उसे मफूल कहते हैं। जैसे राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा, रुकैया ने खाया। अब यहाँ पर देखिए, खत लिखा और खाया, क्या है? खाया। तो ये क्या है? मफूल है। खाया और लिखा क्या है? मफूल है। इससे आगे बात करते हैं फाल के लिहाज से, फाल के लिहाज से फैल की किस्म कितनी है। देखिए, जो फाल है उसके लिहाज से फैल की किस्म कितनी है। फैल मारूफ या तोरे मारूफ, फैल मजहूल, फैल मारूफ या तोरे मारूफ, फैल मजहूल। अब यहाँ में देखिए, फैल मारूफ है, तोरे मारूफ, ये क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे हम सबसे पहले। जैसे मैं क्यों, राशिद आया और शाहिद बाजार गया, शाहिद गया बाजार गया है, ये सब तरह से जहाँ पर फैले मारूफ, मारूफ का मतलब यही करता, काम करने वाला है। जैसे शाहिद आया, राशिद गया, तो हम नाम है। इस आगे देखते हैं, ये किस में आ जाएगा? फैल मारूफ में, जिसमें काम करने वाला है। फैल मजहूल, फैल मजहूल उसमें कहते हैं जिसमें किसी का हमें फाल मालूम नहीं होता, उसे फैल मजहूल कहते हैं। जैसे कपड़े धुल गए, खाना खा गए, चाय पी गई, चाय पी ली गई। तो इस तरह से जो इसमें मिसालें आएंगी वो किस में आएगी? फैल मजहूल में। मजहूल का कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो काम करने वाला है वो जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन फैल मारूफ में जाहिर होता है कि जैसे राशिद आया और आमिर ने खाना खाया। तो इस तरह से जो आया, खाना खा रहा है, तो इस तरह से क्या है, उसमें फैल मारूफ में फाल जाहिर हो रहा है, उसे कहते हैं फैल मारूफ। और जिसमें फैल मजहूल में जो फाल जाहिर नहीं होता उसे कहते हैं फैल मजहूल। क्या कहते हैं? फैल मजहूल। इसी तरह अब हम बात करते हैं मायने के लिहाज से फैल की किस्में कितनी है। मायने के लिहाज से, मायने के लिहाज से फैल की 3 किस्में हैं, जिसमें पहला है फैल लाजिम, फैल लाजिम, और दूसरा है फैल मुतदी, और तीसरा है फैल नाकिस। फैल लाजिम, फैल मुतदी, फैल नाकिस, ये हमारी इसमें क्या है? 3 किस्में हैं। कई बार सवालात इससे बनते हैं कि मायने के लिहाज से फैल की कितनी किस्में होती हैं, तो हमें बताना है कि मायने के लिहाज से पूछे तो फैल की 3 किस्में हैं। कौन सी है? फैल लाजिम, फैल मुतदी और फैल नाकिस। और कई जगह नाकिस की चीजें मजहूल भी दे देता है, यहाँ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारा RBSC ने जो इसमें दिया है, तो इसमें इसी तरह से दिया है कि जो फैल मायने के लिहाज से फैल किस्में है वो 3 है। अब इससे आगे बात करूंगा मैं जमाने के लिहाज से फैल की किस्में कितनी होती है। अब इन दोनों को मायने के लिहाज से, जमाने के लिहाज से, इनको अलग अलग मैं क्लास में कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो उसमें आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों में सब चीज़ समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये रही फैल से जुड़ती हुई हमारी क्लास है। और आपको अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि फैल से आपके लिए मिसालें दी जाएगी, आपसे पूछे जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें देते हैं वो सीधे सेट लाइन में दे देंगे आपके लिए, ये किसकी तारीफ है, आपसे पूछ लेंगे किसकी तारीफ है, तो आपके लिए ऑप्शन में देंगे फैल, मफूल, हाल, मजहूल, इस तरह से आपके लिए आएंगे। तो दोस्तों ये हमारी रही फैल से जुड़ती हुई क्लास है। नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी हमारी उसमें बताएंगे कि आपके लिए मायने के लिहाज से फैल की किस्में हैं और जमाने के लिहाज से, इन सब को अलग अलग करके बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो आपके लिए भी कुछ छोटी क्लास है, कम टाइम ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए आसानी भी होती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें बताएंगे कि जमाने के लिहाज से फैल की किस्मों के बारे में। चलिए।